नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक जिंदल एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी फॉर खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों कैसे आप सब। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मीन लगन वालों के लिए 30 अक्टूबर 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक का समय कैसे रहने वाला है, कैसा रहेगा। दोस्तों अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में लगन में ही 12 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपकी मीन लगन की कुंडली है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बड़े ध्यान से बिना स्किप करे इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लगन की बात कर रहा हूँ। मेरी जितनी वीडियो है सारी लगन के ऊपर बनती हैं, तो आप अपनी जन्म लगन कुंडली देखिएगा। अगर आपका मीन लगन है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंज आने वाले हैं। दोस्तों 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अभी तक राहु देवता आपके दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं, दूसरे भाव में बैठे हैं, और केतु देवता जस्ट उसके 7वें भाव में आमने सामने होते हैं। दोस्तों पिछले 1.5 साल से राहु देवता आपके दूसरे भाव में और केतु देवता आपके 8वें भाव में, और बृहस्पति अभी अप्रैल में राशि परिवर्तन हुआ है। बृहस्पति का अप्रैल 2023 में आपके पहले भाव से उठकर दूसरे भाव में जाके विराजमान हो गए। तो बृहस्पति और राहु देवता मिलकर चंडाल दोष का निर्माण करते हैं। अगर कहीं भी किसी भी भाव में अगर बृहस्पति और राहु देवता आपके एक साथ विराजमान है तो इसका मतलब आपकी कुंडली में चंडाल दोष बना हुआ है। अभी गोचर में आज की डेट में बृहस्पति देवता 1 नंबर राशि में चल रहे हैं, विराजमान है। गुरु और राहु दोनों एक साथ, तो चंडाल दोष बना हुआ है। लेकिन राहु देवता 30 अक्टूबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु देवता दूसरे भाव को छोड़कर आपके पहले भाव में जाके विराजमान होंगे, क्योंकि राहु केतु उल्टे चलते हैं। बाकी सब ग्रह आपके क्लॉकवाइज चलते हैं और राहु केतु एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टे चलते हैं। राहु देवता आपके पहले भाव में संचरण करेंगे, पहले भाव में जाके विराजमान होंगे, और केतु देवता जस्ट उसके सामने, माफ कीजिएगा, राहु देवता और केतु देवता आमने सामने होते हैं। केतु देवता जस्ट उसके सामने 7वें भाव में जाके विराजमान होंगे। तो दोस्तों बृहस्पति देवता 30 अक्टूबर के बाद यहां पर अकेले विराजमान होंगे, तो आपको फुल रिजल्ट देंगे। मीन लगन वालों के लिए बृहस्पति देवता अति योगकारक ग्रह माने जाते हैं, जो कि आपके लगन के, जो कि आपका स्वयं की बॉडी, आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व, आपकी नाम, आपका पहचान, आपकी पर्सनैलिटी लगन से देखी जाते हैं। आपकी बॉडी फिजिकल कैपेसिटी आपकी लगन से देखी जाती है दोस्तों। और 10th हाउस के यानी कि 10वें भाव के, आपके पहले भाव के और 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपका प्रोफेशन का, आपके व्यापार का, आपके पिता का भाव भी माना जाता है। दोस्तों पिछले काफी टाइम से आपके परिवार में कलह कलेश मचा हुआ था, धन की आपको समस्या बनी हुई थी, आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, कर्जे में फंसा हुआ था, धन की आपको हानि हो रही थी, आपकी वाणी में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां आ रही थी, आपकी वाणी की वजह से आपके व्यापार में, आपके काम में, आपके परिवार में दिक्कतें चल रही थी। धन कुटुंब वाणी का भाव माना जाता है ये, तो आपके धन में दिक्कत थी, आपका धन फंसा हुआ था कहीं, आपकी वाणी में प्रॉब्लम चल रही थी, और आपके परिवार में कलेश मचा हुआ था काफी टाइम से। तो दोस्तों जैसे ही राहु देवता अपना राशि परिवर्तन करेंगे, बृहस्पति देवता अकेले होंगे, तो आपको धन को लाभ मिलेगा। अगर आपका कहीं धन फंसा हुआ है या धन आपका कहीं से आना है तो आपको धन मिलेगा। अनसर्टेन गेन देंगे बृहस्पति देवता आपको। काम में, रोजगार में, अगर आप कोई व्यापार करते हैं, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। अब तक अप डाउन चल रहे थे आपकी लाइफ में, कभी आपका बिजनेस अप होता था, कभी डाउन होता था। जॉब में आपकी क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, जॉब में आपका प्रमोशन रुका हुआ था, या जो बेरोजगार हैं जिनकी जॉब नहीं लग पा रही थी, अब तक परेशान थे, तो अब उनकी 30 अक्टूबर 2023 के बाद जॉब लगने वाली है। कोई हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, तो इनके गवर्नमेंट जॉब के भी योग बनने वाले हैं नवंबर 2023 से, यानी कि 30 अक्टूबर के बाद से, और 30 अप्रैल 2024 तक। इन 6 महीने के अंदर आपकी जॉब लगेगी, प्रोफेशन आपका अच्छा होगा। व्यापार में अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपकी उन्नति होगी, आपको धन लाभ होगा। परिवार में जो आपकी कलह क्लेश मचा हुआ था वो सब खत्म होगा। दोस्तों बृहस्पति देवता की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से आपके 6ठे भाव को देखेंगे बृहस्पति देवता, 1 2 3 4 5, और 7वीं दृष्टि से आपके 8वें भाव को, और अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 10th हाउस को, यानी कि अपने ही घर को देखेंगे बृहस्पति देवता। तो आपके प्रोफेशन में वृद्धि करेंगे, व्यापार में वृद्धि करेंगे, काम रोजगार में आपके उन्नति करेंगे। और दोस्तों काफी टाइम से अगर आप कोई घर, मकान, भूमि, वाहन लेने की सोच रहे हैं तो आपका वो भी बनेगा। दोस्तों 5वीं दृष्टि से जो भी आपका अब तक कर्जा चढ़ा हुआ है, आपकी हेल्थ में इश्यूज चल रहे हैं, पिछले काफी टाइम से कोई बीमारी आपको लगी हुई है, या आपके परिवार में कोई ना कोई बीमार रहता है, तो वो खत्म होगी।
30 अक्टूबर 2023 के बाद से आपकी हेल्थ इश्यूज खत्म होगी। किसी रोग में, शत्रु में, आप किसी से आपकी दुश्मनी हो रही है, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो अब खत्म होगा। शत्रु जो आपके ऊपर हावी हो रहे थे अब वो खत्म होंगे। कोई आपके ऊपर कोर्ट केस, कचहरी का केस चला हुआ था, किसी लीगल केस में आप कहीं फंसे हुए थे, तो वो अब खत्म होगा। दोस्तों, ये रोग ऋण शत्रु का ग्रह माना जाता है। आपके रोग खत्म होंगे, ऋण खत्म होंगे और आपके शत्रुओं पर आप विजय पाएंगे, आपके शत्रु भी खत्म होंगे, क्योंकि बृहस्पति देवता की जो दृष्टि होती है उसमें अमृत माना जाता है। सातवीं दृष्टि से दोस्तों आपके अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव होते हैं आपके ऑब्स्टेकल्स का। आपकी लाइफ में बहुत सारी ऑब्स्टेकल चल रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी। कहीं ना कहीं अगर आप एक काम करते थे, दूसरा काम आपका रुक जाता था। अगर आप दूसरा करते थे तो तीसरा काम आपका कहीं ना कहीं रुक जाता था। हर काम में आपके अड़चने आ रही थी। आपके काम में, व्यवसाय में कोई काम ऐसा है जो बहुत लंबे समय से आपको रुका हुआ है, चाहे वो प्रॉपर्टी संबंधित हो, या आप कोई घर मकान लेना चाहते हैं उससे संबंधित हो, या कोई आपकी व्यापार से संबंधित है, या आपकी जॉब में इंक्रीमेंट प्रमोशन नहीं हो पा रहा था उससे संबंधित है, तो अब वो ठीक होगा। नौवीं दृष्टि आपके प्रोफेशन हाउस से पड़ेगी, 10th हाउस पे। तो आपके प्रोफेशन में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आपके प्रोफेशन में वृद्धि होगी। जो लोग प्राइवेट जॉब की ट्राई कर रहे हैं, काफी टाइम से परेशान थे, नहीं लग पा रही थी, बीच में उनकी जॉब छूट गई थी अप्रैल के आसपास, या पिछले 1.5 साल से परेशान थे, तो अब उनकी नवंबर में जॉब लगेगी। 30 अक्टूबर 2023 के बाद व्यापार नहीं बढ़ पा रहा था, व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही थी, व्यापार में उन्नति होगी। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। पिता के साथ आपके संबंध काफी समय से खराब हो रहे थे, तो अब आपके पिता के साथ संबंध भी अच्छे होंगे। और दोस्तों, राहु और केतु देवता 30 अक्टूबर के बाद आपके लगन में और सप्तम भाव में जाके विराजमान होंगे। तो राहु केतु को भी एक बार देख लीजिएगा आपकी कुंडली में कहां पर जाकर बैठे हैं। अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में राहु केतु अच्छे हैं तो आपको अच्छा फल देंगे। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, बृहस्पति देवता आपकी जन्म लगन कुंडली में अच्छे भाव में जाके विराजमान हो, डिग्री वाइज कैपेबल हो, अस्त ना हो, नीच ना हो। आपको कैसे देखना है कि आपके बृहस्पति देवता आपकी कुंडली में अच्छे हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आपके बृहस्पति देवता आपके तीसरे भाव में, आपके छठे भाव में, आपके 8वें भाव में और आपके 12वें भाव में जाके विराजमान है, तो इसका मतलब आपके बृहस्पति कहीं ना कहीं पीड़ित है कुंडली में, क्योंकि तीसरा, छठा, 8वां, 12वां भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता। यानी कि छठा, 8वां, 12वां भाव त्रिक भाव माना जाता है, और तीसरा भाव भी अति मेहनत वाला घर है। हालांकि पराक्रम का भी है, लेकिन अधिक मेहनत, बेफजूल की यात्राओं का घर है, तो इस भाव को भी ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो तीसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव, 12वें भाव में अगर बृहस्पति आपके जाके बैठे हुए हैं, तो जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं उनमें आपकी कमी जरूर आ जाएगी। या आपके बृहस्पति देवता 10 नंबर राशि में जाके विराजमान है। दोस्तों, 10 नंबर राशि में बृहस्पति देवता नीच के हो जाते हैं, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में बृहस्पति देवता खराब बैठे हुए हैं। या सूर्य के साथ कहीं भी जाके विराजमान है और अस्त हो चुके हैं, तो इसका मतलब उनमें कोई भी आपको रिजल्ट देने की क्षमता नहीं है, कोई भी कैपेसिटी नहीं है। तो दोस्तों, इन चीजों को आप देख लीजिएगा। तीसरे, छठे, 8वें भाव में बृहस्पति देवता ना बैठे हों, 10 नंबर राशि में ना हो, नीच के ना हो, और सूर्य के साथ अस्त ना हो। दोस्तों, अगर ये सब चीज आपकी कुंडली में कोई भी एक चीज अप्लाई होती है, तो इसका मतलब आपके बृहस्पति देवता कमजोर है। आपको जो भी मैंने रिजल्ट बताए हैं उसे देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, कमी जरूर आएगी उन रिजल्ट में। दोस्तों, बृहस्पति देवता आपके लगन में बैठे हो, दूसरे भाव में जाके विराजमान हो, चौथे भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में और 10वें भाव में अगर बैठे तो इसका मतलब आपके बृहस्पति देवता अच्छे हैं। बट डिग्री वाइज कैपेबिलिटी जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, डिग्री वाइज कैपेबिलिटी में अपनी हर एक वीडियो में आपको बताता हूं डिग्री आपको कैसे देखनी है। 0 से 6 डिग्री का जो प्लैनेट्स है वो आपका बालावस्था का माना जाता है। 6 से 12 डिग्री का कुमारावस्था, 12 से 18 डिग्री युवावस्था, जो कि फुल मैच्योर प्लैनेट्स माना जाता है, आपको फुल रिजल्ट देने में सक्षम होता है। और 18 से 24 डिग्री वृद्धावस्था और 24 से 30 डिग्री मृत अवस्था। तो दोस्तों, ग्रह की डिग्री देखना भी इंपॉर्टेंट है। ग्रह अच्छे भाव में बैठा हो, ग्रह अस्त ना हो, ग्रह नीच ना हो, डिग्री वाइज कैपेबल हो, तो आपके बृहस्पति देवता आपको सारे रिजल्ट देंगे। धन कुटुंब वाणी में वृद्धि करेंगे, आपके रोग ऋण शत्रु खत्म करेंगे, ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ की दिक्कत परेशानियां खत्म करेंगे, आपके व्यापार में उन्नति करेंगे, जॉब में इंक्रीमेंट करेंगे। सरकारी नौकरी अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपकी सरकारी नौकरी के भी योग बन रहे हैं नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 के बीच में। दोस्तों, अगर बृहस्पति देवता अच्छे हैं तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में होके रहेंगी डेफिनेटली, जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में
बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।